दी है वो राक्षस है। शर्माती है, अपने आप को कहता मैं नेता हूं, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा हरियाणा का। क्या मुख्यमंत्री इसलिए बनेगा? आज तो कैथल के लोगों को श्राप दे रहा है। अगर कहीं गलती से इस प्रकार का मूर्ख आदमी मुख्यमंत्री बन गए तो सारा हरियाणा को श्राप दे देगा। मैं श्राप देता हूं, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया वो तो राक्षस है। तो तू फिर यहां क्यों खाक छानने कैथल में, जहां इतने गंदे लोग रहते हो, जहां राक्षस रहते हो, फिर वहां क्यों आता है? यहां भीख मांगता फिरता है सड़कों पर। मैं कैलाश जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी बातों का जवाब देने का काम किया। और आप भी सभी बहन भाइयों से मैं कहूंगा, कोई पार्टी में कहीं जुड़ा रहे, परंतु इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की घटिया मानसिकता रखते हैं उनको समय पर सही जवाब भी देना आपका हमारा दायित्व बनता है। अगर हम समय पर जवाब नहीं देंगे ना तो लोग हमें कायर, डरपोक, दप्पू, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो अगर किसी भाई का उससे बोल चाल हो, प्यार प्रेम हो, तो उससे पूछ भी लेना भाई क्या कह रहा था, क्या हमने गलती कर दी कैथल वालों ने। आप कैथल के लोगों के दम पर ही कैलाश जी ये कहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जींद गया था, जींद वाले हम कहते थे, हम तो अपनी बात में कह देते थे ये बड़ा चलाक है, मैं ये जीतेगा। बोले रे कैथल वाले, नरवाना वाले थारा दिमाग खराब है, वोट हमने डालनी जींद वाले ना, वो बात करें उन्हें कैथल वाले आकर के नरवाना वाले जीतेगा जीत। हमने वोट डाली, हम इसको वोट डालते नहीं, कहां से जीत जाएगा भाई, बल्कि सच तो यार गाली देगा बोलने को। बोला हम नहीं डालते, जो 100 बार भी लड़ेगा 100 बार हराने का काम करेंगे इसको। तो हमारा अनुरोध है भाइयों से, इस प्रकार के लोगों के बकावे में नहीं आना चाहिए। उसकी पार्टी के अंदर ही इतने ग्रुपवादी हैं, कभी SR के, पता नहीं महेंद्र जी बताएंगे विस्तार से क्या क्या नाम रखते हैं। कभी भी ये तीन इकट्ठे नहीं होते। इन तीन में भी जो ग्रुप है, कभी शैलजा नहीं आती, कभी रणदीप जी नहीं आते, कभी किरण जी नहीं आते। क्यों? इन तीनों को भी डर है कभी मुख्यमंत्री बन जाए। सोचते हैं यार ऐसे मुख्यमंत्री बन जाओगे क्या? मुख्यमंत्री तो जनता बनाएगी, हरियाणा के लोग बनाएंगे, ऐसे नहीं बनते। सपने लेता है कभी राहुल जी बना दे। भाई राहुल जी तभी तो बनाएंगे अगर राहुल जी खुद बनेंगे। अगर राहुल जी भी, आप देखना कल तो रणदीप सुरजेवाला ने आपको श्राप दिया है, 5-4 महीने में कभी न कभी राहुल गांधी भी श्राप देने वाला है हिंदुस्तान के लोगों को। तो इस प्रकार के लोगों से बच कर रहना चाहिए, इस प्रकार के लोगों को सही समय पर सही जवाब देना चाहिए। मैं राजनीति की लंबी बात न करते पुनः अपनी बात पर आकर के कहूंगा कि जहां आज हम इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, कैलाश जी, सुरेश जी, हम मिलकर के, मैं हमारे अधिकारियों से भी, सुशील जी से, ME साहब से, EO साहब से करूंगा कि दिन रात इस पर काम चला करके, और प्रवीण जी, सिंगला जी भी बीच में खड़े हुए थे, टेंडर आपके पास है कि सिंगला जी? भाई इसको आप अपना घर का क्यों 5-7 साल में तुम भी फिर यही आएगा, तो अपना काम समझ करके, पैसे की कमी सिंगला जी। सर सुरजेवाला जी ने एक बयान दिया है, बेहद शर्मनाक वो बयान है कि जो बीजेपी को या जेजेपी को वोट देते हैं वो भी राक्षस हैं, और एक श्राप भी उन्होंने। मैंने कहा था कि एक कहावत है हरियाणा में, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। ठीक इसी प्रकार इस भाई से भी जब कोई मौका आता है तब इससे कोई न कोई गलत बात निकल जाती है। चुनाव से पहले भी इसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कहा था कि मैंने उसको जेल में ठूंस दिया, वो नहीं छोड़ा, कैथल वालों की तो औकात क्या है। उसका नतीजा उन्होंने उस समय देख भी लिया भी कैथल वालों की क्या औकात है। ठीक अभी भी अपने आप को कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और कैथल से विधायक बनने के सपने ले रहा है, परंतु आप सभी इस बात को कहेंगे, पूरा मैं कहूँगा हरियाणा भी नहीं हिंदुस्तान के लोग कहेंगे कि एक राजनीतिक आदमी के मुंह से क्या बात शोभा देती है। कहता है कि कैथल के जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं, और अपने आप को पता नहीं कितना संत महात्मा समझता है कि मैं श्राप देता हूँ। वो कौन होता है श्राप देने वाला? मैं कहूंगा कि कैथल की जनता ने आपको ही श्राप दे दिया, क्योंकि कैथल के लोगों को आपने पहले बहुत अपमानित किया है। मौके पर जब भी आता है, कोई भी इसके दरबार में जाता था, व्यापारी था, कर्मचारी था, किसी भी बिरादरी का था, सबको वहां पर जिल्लत भरे माहौल में वापिस आना पड़ता था।
तो अब इस प्रकार का बयान दे करके मैं कहूँगा उसकी मानसिकता का दिवाला पिट चुका, और इससे ज्यादा तो क्या कहेंगे। जैसे कि तिकड़ी की बात करें तो उनकी तिकड़ी में से आपने मन से भी कहा कि कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं, और सपने सीएम बनने के लिए। नहीं, ये सच्चाई है कि हरियाणा में एक दो कांग्रेस नहीं, अनेकों कांग्रेस हैं। राव धर्मपाल अपने यादव जी हैं, उनकी अलग कांग्रेस है। किरण जी सपने लेती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बनूंगी। तो शैलजा जी वो कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ। अपने वाला कैथल वाला तो ये कहता ही है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। परंतु जो ये तीन का इन्होंने एक नाम भी रखा है SRK पता नहीं क्या, तो उसमें भी ये रिकॉर्ड की बात है। ये कहीं प्रोग्राम रखते हैं किसी भी जिले में, ये कभी भी तीन इकट्ठे नहीं होते, दो रह जाते हैं। कभी किरण जी नहीं इनके बीच में आती, कहीं शैलजा जी नहीं आती, कहीं पर रणदीप सुरजेवाला जी नहीं जाते, और सपने लेते हैं मुख्यमंत्री के। इनका अपना घर ठीक नहीं, कौन मुख्यमंत्री बनाएगा इनको। कल हमने सुरजेवाला जी से एक सवाल पूछा था कि हर एक विधानसभा में गुटबाजी है कांग्रेस में। एक जो कैंडिडेट है SRK का है और एक कैंडिडेट हुड्डा गुट का है, तो बचते नजर आए। नहीं, सच्चाई है इसमें, कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ये सच है। तो दो नहीं, तीन तीन चार चार कैंडिडेट हैं अलग अलग गुट से। और ये अपना कितने ही बचे, हरियाणा में 36 बिरादरी के बहन भाइयों को सभी को पता है कि कांग्रेस का हाल हरियाणा में क्या है, कितनी गुटबाजी है। ये अपने आप को बचा लें, कहाँ तक बचाएंगे। चुनाव आएगा फिर आपको अपने धरातल पर दिख जाएगी कितनी गुटबाजी है।